Mic. Recording started, right? Okay. Okay, so Hindi is fine. Hindi language. Can you please confirm? Yes, no. Yes, sir. Yes, okay, great. Okay, तो आज का एजेंडा आप लोग को पता ही, काफी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप समझ गए तो आपको जॉब पाना थोड़ा सा आसान हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, राइट है ना, लेकिन थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो इसका जो मैंने हेडलाइन बनाया है ये फ्रॉम लर्नर टू एम्प्लॉयबल। ओके, तो सबसे पहले हमारे बारे में आप लोग जानते ही होंगे, राइट। हम क्लासेस लेते आ रहे हैं बीच बीच में डेटा एनालिस्ट के, ठीक है। आपको पता है हमारे बारे में, कितने लोग को पता है? नहीं पता? यस, कीर्ति को पता है, ओनली कीर्ति को। ओके, तो क्विक इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है, ओके गुड। तो मेरा नाम मुजाहिद है, एमजे बोलते हैं मुझे, ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। मैं वर्क कहाँ करता हूँ? यही पुणे में, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो हर तरह की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, बैक एंड फ्रंट एंड या ईमेल से लेकर के डेटा एनालिस्ट हो, चाहे आपका फ्रंट एंड हो, चाहे जेनेटिव है, ठीक है। तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं टेक्निकली, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो भी होता है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग टेक्निकली बैकग्राउंड से होता ही है, ये नॉन चीज़ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, और आपको चीज़ें हम एक बता देते हैं, ठीक है। ये 10 सालों में जो 8 साल हमारे गए हैं, ठीक है, उनमें हम कम से कम 500+ इंटरव्यूज ले चुके हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू लेने का तरीका कोविड से पहले कुछ और था। एवरीथिंग वाज फिजिकल, ऑफलाइन, 1-to-1, इन पर्सन, ठीक है। कोविड ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी शिफ्ट टू रिमोट, कंपनी को शिफ्ट करना पड़ा रिमोट कल्चर एडॉप्ट करने में, ठीक है, राइट। तो वहां में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ रिमोटली चल रहा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कोविड के बाद से चीजें स्टार्ट हुई हाइब्रिड मॉडल में, ठीक है। अभी भी 3 days वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर 2 days वर्क फ्रॉम ऑफिस काइंड ऑफ चीजें चल रही हैं। बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं या जो टोटल आइदर मोड में है, या तो वर्क फ्रॉम ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम या रिमोट, ठीक है ना। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है। ज्यादातर कंपनीज आप देखोगे तो वो रिमोट वर्क ही ऑफर कर रही है, ठीक है। तो रिमोट वर्क ही फ्यूचर है आपका, एटलीस्ट हाइब्रिड आई कैन से, राइट है ना। तो इंटरव्यू का जो पैटर्न है बहुत चेंज हुआ, ठीक है ना। जब हम स्टार्टिंग में थे अपनी कंपनीज में, जब हम लोग इंटरव्यू देके गए थे अपनी कंपनी में, तो काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटरव्यू होते थे, राइट। बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद से एक शिफ्ट आया रिमोट का। तो उस टाइम क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज शिफ्ट हुई, है ना। हर जगह टेक्नोलॉजी की डिमांड होने लगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सैलरी हाइक्स एंड जो टेक्निकली बहुत अच्छे नहीं थे उनको भी जॉब मिली, ठीक है। करियर स्विच करके लोग टेस्टिंग से, प्रोडक्शन से, या फिर नॉन टेक्निकल से टेक्निकल जो जॉब्स हैं उनमें आए, ठीक है। तो एक ये शिफ्ट था, थोड़ा सा टेक ये आसान हो गया था, मतलब इंटरव्यू निकालना, लेकिन अभी फिर से डिफिकल्ट हो गया है ये, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे सर्विस वर्क मिल जाते थे, है ना। तो सर्विस बेस्ड कंपनी आप लोग जानते हो, राइट, क्या होती है? कितने लोग को पता है सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? कितने लोग को पता है? यस नो लिख सकते हो, कितने को पता है? यस लिख दो आप। सर्विस बेस्ड, गुड। कोई बताएगा सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? तो एज जॉब सीकर, एज ए स्टूडेंट, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आईटी इंडस्ट्री क्या है। आप एज ए इंजीनियर जो पढ़ रहे हो, ठीक है, इंजीनियर बनने के बाद आपको किस तरह के कंपनी में जॉब मिलने वाले हैं, और कितने तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे इंडियन एमएनसीज को एमएनसी जानते होंगे, स्टार्टअप जानते होंगे, प्रोडक्ट बेस्ड जानते होंगे, सर्विस बेस्ड जानते होंगे, राइट। तो इन कंपनीज में किस तरह के रोल्स होते हैं, रोल एज इन डेवलपमेंट का रोल होता है, ठीक है, राइट।
प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, उसमें L1 L2 L3 L4 इस तरह से होते हैं, ठीक है। QA टेस्टर होते हैं, करेक्ट है ना, टेस्ट करते हैं, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे तो तरह तरह के इंडस्ट्री में रोल्स होते हैं, है ना, राइट। तो आप में से कितने लोग को क्लियर है कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है? यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड लेट्स डिस्कस। ये क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किस कंपनी को हम टारगेट करें, ठीक है। अगर आप जेनरिक वे में टारगेट करोगे, हर कंपनी में ट्राई आउट कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। मतलब अगर आपका टारगेट फिक्स है कि हमें पुणे से मुंबई जाना है, ठीक है, अगर आपको पता है कि पुणे से मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन सी होती है, मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ जाना है, तो आप सीधे सीधे वहां जाके पहुंच सकते हो, सीधे सीधे। अगर आपको नहीं पता कि आपका टारगेट डेस्टिनेशन क्या है, वहां कैसे जाना है, वहां रूट का क्या है, ठीक है, क्या क्या वहां पे जाने में कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, आपको कौन सी चीजें प्रिपेयर करके जानी है, राइट है ना। तो आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हुए वहां पहुंचोगे। हो सकता है बहुत लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे, है ना, राइट। बहुत लोग पहुंच जाएंगे लेकिन स्ट्रगल करेंगे। अब आप कंसीडर करो उसको जो पहले से प्रिपेयर्ड है, उसको टारगेट पता है कि मेरे को यहीं पे जाना है, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में हम जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो मुंबई में बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। हम जस्ट रैंडम कहीं जाके ट्राई आउट नहीं करने वाले हैं। हम पहले एक बार पता रिसर्च कर लिए हैं कि ये कॉलेज है ऐसे ऑनलाइन, ठीक है। रिसर्च करने के बाद हमको पता चल गया है कि ये कॉलेज में क्या है, किस में क्या है, तो फिर हमने कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उनमें से एक दो जो भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। तो उस शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा उस कॉलेज का, और वहां पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो काफी टाइम सेविंग कर सकते हो आप लोग इस अप्रोच से या नहीं? यस, नो? टाइम सेव होगा Yes. अगर आपको पहले से पता है तो टारगेट जाने का रास्ता, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट। अगर आप कंफ्यूज हो, नहीं पता, तो कहीं भी जाके ढूंढोगे, है ना, गूगल मैप लगा भी लोगे तो भी उतना सही से नहीं जाएगा, ठीक है। एड्रेस की बात नहीं है, ये क्लियरिटी की बात है, ठीक है, कितना क्लियर हो अपने टारगेट के बारे में, है ना, राइट। तो अभी देखोगे तो ये 10 से ही चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं उनको गाइड करनी चाहिए कि तुमको कहाँ जाना है। ऐसे 5% लोग हैं जिनको पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से, हम भी उन्हीं में से हैं। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमको नहीं पता था क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो नहीं पता। अब कॉलेज में गए तो वहां पे कुछ और अलग ही फील होता है, जाके असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो आप लोग को ये एहसास होता होगा कभी कि इंजीनियरिंग का मतलब असाइनमेंट लिखना होता है क्या? स्कूल बन गया है कॉलेज आज का, हर जगह देखोगे तो आप, तो आपको लगता था कि यही इंजीनियरिंग है? आप लोग को ऐसा कहीं फील नहीं होता कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? कितने लोग को फील होता है एक्चुअली, ये सबको होता ये है, बट होता बोलते है। नहीं, राइट है ना। Yes, sir. Yes, तो ये sir. सबको होता है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। और जो बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबकी प्रॉब्लम है, ये होती है। उसके बाद आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर असाइनमेंट लिखने में डेली 75% प्लस अटेंडेंस बनाने में चला जाता है, राइट। थर्ड ईयर के बाद जब आपको Yes, yes, इंटर्नशिप sir. की जरूरत पड़ती है, जब आपको माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, उस वक्त क्या होता है, आप जगह जगह सर्च करते हो कि हमको कोई प्रोजेक्ट बना के दे दो। हम लोग भी यही कर रहे थे एक्चुअली, राइट। तो अभी कुछ बदला नहीं है, एजुकेशन सिस्टम जैसे का तैसा था, 10 साल हो गए, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल सेम है। प्रोजेक्ट जाके हर कोचिंग सेंटर में खोज रहे हैं कि मेरे को एक प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट बना के चलाने सिखा दो। तो हम जाके बस जहाँ पे हमारा इंटर होगा, है ना, इस असेसमेंट होता है ना आपका प्रोजेक्ट में, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो हम बस पास हो जाएं, पास तो हो जाओगे। इंटर्नशिप में आप देखोगे तो 499 में आपको ऑफर मिलते हैं, रजिस्टर करो, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ले लो। आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? आपने कभी सोचा? ये हम अपने स्लाइड में सब देखने वाले हैं आज, लेकिन हम बता रहे हैं कॉलेज की रियलिटी क्या है। और यहीं पे प्रॉब्लम होती है, ये सब करके आप डिग्री तो पा जाते हो, इंजीनियर नहीं बनते हो फिर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही आप फोकस करो कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी तो बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपको डिग्री नहीं है तो भी अगर काम करने आता है हैकाथन में जाओ, ठीक है।
उसको करेक्ट करो, अच्छी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। डिग्री जस्ट सर्टिफिकेट है, वो जाके अपने घर में वॉल पे लगा दो। आपको जॉब कम मिलेगी या फिर आपको जॉब मिल भी गई तो सर्वाइव इंडस्ट्री में तभी करोगे जब आपके पास स्किल है। अगर स्किल नहीं है तो आपको पहली बार जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। जब मिल भी गई तो वहीं आप पड़े रहोगे, जहां थे वहीं रहोगे, आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है फिर। और अभी पहले क्या होता था कि जॉब सिक्योरिटी होती थी, लेकिन अभी जेनेटिव आई आने के बाद से आप देखोगे तो थोक मात्रा में, राइट, 30-30 हजार, 40-40 हजार, 10 हजार, 5 हजार ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है। तो अब जॉब की भी गारंटी नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी में हो तो नहीं हो पा रहा है, या स्लो लर्नर हो या फिर एवरेज परफॉर्मर हो तो आप बच जाओगे, ये भी नहीं है, इमीडिएट निकालेंगे आपको। पहले ये होता था कि आपको टाइम दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि पीआईपी में डाल देंगे कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, 2-3 महीने का टाइम देंगे, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, फिर आपको निकाला जाएगा। अभी एक दिन नहीं लगता, आप आज गए हो ऑफिस, कल से बोलेंगे मत आओ, ये होता है ले ऑफ। अमेजन की न्यूज पढ़े होगे ना, अभी हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं हर जगह ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अब तो लोग प्राउड फील कर रहे हैं ना ये कंपनी वाले निकालने में लोगों को, Yes, sir. ठीक है। तो आपको इसको समझना होगा, ये रियलिटी है। अगर आप स्टूडेंट हो या अभी जॉब सीकर हो तो ये रियलिटी है, आपको इसको फेस करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है, स्किल को बढ़ाओ आप। स्किल अगर आपके अंदर है, टेक्निकल स्किल, उसके साथ जेनरेटिव एआई की स्किल आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है वो जानो, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है वो जानो, स्टार्टअप क्या है, ठीक है, एमएनसीज क्या है, इन दोनों में किस तरह के रोल्स होते हैं, वर्क कल्चर कैसा होता है, ग्रोथ आपका कैसा होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप जो कर सकते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे आप उस तरह की कंपनी को चूज करोगे, ठीक है, उस तरह के वर्क कल्चर को चूज करोगे, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छे जो लॉजिकल बंदे हैं लेकिन उनको ग्राफिक्स मतलब कि डिजाइन करना नहीं आता है, तो वो बहुत अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छा बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन जिनकी ग्राफिक्स कलर की चॉइस डिजाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग वो हैं जिनको स्टेप फॉलो करने में मजा आता है, कोई भी स्टेप आप बता दो तो उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन कोई नई चीज ट्राई करने में डरते हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन सपोर्ट जैसे जो रोल्स हैं, है ना, या क्यूए जैसे रोल्स हैं, वो ज्यादा फिट होते हैं, ठीक है। कुछ लोग को दोनों पसंद आता है, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, ये ना, तो फुल स्टैक बन जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डेटा विजुलाइज करना, डेटा को समझना, डेटा पे वर्क करना अच्छा लगता है, स्टैटिक्स अच्छा पसंद है, ठीक है ना, तो वो डेटा ट्रैक में जाते हैं, डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर बन जाते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप देखो इन चीजों को समझो, ठीक है। अब कुछ सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड की हम बात करते हैं, ये एमएनसीज की बात कर लो, स्टार्टअप्स की बात कर लो, ठीक है। तो कुछ आप में से ऐसे लोग हैं उनको जिनको बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए होता है, दिन रात हम हस्टलर हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको एमएनसीज, सेटल कंपनीज आपके लिए फिट नहीं है। आप स्टार्टअप्स को ट्राई कीजिए, वहां पे एंड टू एंड सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है आपको अगर, और बहुत जल्दी ग्रोथ करना है। अगर आप किसी स्टार्टअप में 6 मंथ या 1 ईयर तक रुक गए, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो 5 साल जो टीसीएस जैसे कंपनीज में, ठीक है, जो 5 साल में जो नहीं सीखेगा आप 1 साल में सीख जाओगे। अगर स्टार्टअप में आप फ्री में करते हो या फिर बहुत कम स्टाइपेंड में, फिर भी 1 साल बाद जो आप जब मारोगे टीसीएस से ज्यादा पहुंच, टीसीएस में जो 4-5 साल में जो पा रहा है 10%, 5% उसको ग्रोथ मिलता है वहां पे, ठीक है। आप 1-1.5 साल में, 2 साल में स्किल सीख के जब जंप मारोगे तो आप सीधे सीधे 400-500% आप हाइक ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो स्किल आ जाती है, उतना आप मेहनत किए रहते हो दिन रात, है ना, ठीक है। तो कुछ लोग को पसंद है कि हमको वर्क लाइफ मेंटेन करना है, हमको बहुत टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब तो टेंशन होना ही है, पहले टीसीएस को लोग बोलते थे कि ये तो चले जाओ एक बार निकालेगी नहीं, ठीक है, तो अब वो चीज गया है, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना होगा। तो फिर भी किस, जैसे बहुत सारे लोग को वर्क लाइफ बैलेंस पसंद होता है, ठीक है, तो आप जो सेटल कंपनीज हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका एल्गोरिथम लॉजिक्स वगैरह बहुत अच्छा है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को फोकस कीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्रोसेस ओरिएंटेड हो आप, तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये एक
अगर इस टॉपिक पे हम बात करें तो हमारा 1 घंटा निकल जाएगा, हमारा आज का एजेंडा कुछ और है, बट इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा कि आपको अभी स्टार्ट कहाँ से करना है, समझना है, इंडस्ट्री को समझना है आपको, कितने तरह की कंपनीज हैं, एक कंपनी में कितने तरह के रोल्स हैं, तो उन दोनों के प्रॉस कॉन्स क्या हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, Clear. गुड, यस ओके। सर। यस सर। आप लोग बीच बीच में रोक के मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है, अरबाज ने बताया नहीं था कि ये सेशन कब होगा, अचानक से कल बताया, तो मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। प्रिपेयर नहीं करते तो भी हम नॉन स्टॉप बोलते जाते, लेकिन क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर चीजें होती है ना, तो आप का जो एजेंडा होता है उससे भटकते नहीं हो, इसलिए रेफरेंस देखने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है ये, ठीक है, उसमें आप जो सीख रहे हो उसको सीख के जॉब कैसे पाओगे, लर्नर से एम्प्लॉय बनने का जो सफर है वो कैसे होगा, ठीक है ना, राइट। तो ये है आपका पहला स्लाइड, द स्टोरी व्हाई दिस सेशन मैटर्स, इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप बीच में रोकना, डिस्कस करना, ठीक है, ओके। ग्रेजुएट ए है कोई बंदा, ए नाम का, ठीक है, एक ग्रेजुएट है कोई बी, ठीक है। ए ने क्या किया है, कंप्लीट किया है पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई या XYZ कुछ भी, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, अभी हम 2 वीक का जो फ्री सेशन चला रहे हैं हम भी दे देंगे, राइट। आप हजारों जगह से सर्टिफिकेट कलेक्ट करके आप रख सकते हो, लिंक्डइन में डाल दोगे और कहीं डाल दोगे, अपने रिज्यूमे में लिख दोगे, ठीक है। और आप अप्लाई भी करोगे, कितने 50+ पोजीशन डेली अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन आपको कॉल कितने आ रहे हैं, 0। रीजन क्यों, हम बात करते हैं आगे। एक ग्रेजुएट बी है, सेम टेक्निकल स्किल है, सेम सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन अब सेम टेक्निकल स्किल का मतलब क्या होता है कि जो ऑन पेपर जो लिख रहे हो आप लोग दोनों लोग, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं, ऑन पेपर सेम टेक्निकल स्किल, सेम सर्टिफिकेट्स, अप्लाइड टू सिमिलर रोल्स, लेकिन उनको एटलीस्ट 3 to 4 इंटरव्यू कॉल्स इन अ मंथ आ जा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, जो बंदा बी है उसके पास क्या है, रियल एविडेंस है। रियल एविडेंस का मतलब कि रियल प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है। तो रियल प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, कोई कैसे जानेगा, कोई बताएगा कि कोई कैसे जानेगा, हम जानेंगे कि ये जो रिज्यूमे में लिखा है इसने प्रोफाइल में, या आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे हो कि इसको ये आता है, इसने ये वर्क किया है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, एनीवन, एनी गेस। प्रोजेक्ट GitHub बनाने या के तो डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट हम बोल लर्निंग। देंगे ना कि हमने प्रोजेक्ट 10 बना रखे हैं, हमने बोल दिया, ठीक है। तो इसका प्रूफ है हमारे पास कुछ, सर उसके प्रूफ के गिटहब लिए पे हम अपलोड किया हुआ प्रोजेक्ट को में पोस्ट करेंगे गिटहब पे, कहीं पे अपना गिटहब रिपोजिटरी पे में सेव करेंगे। गिटहब पे पुश करोगे, ओके, कोड पुश कर दोगे, ठीक है। और उसको नॉलेज दो, उसको प्रोजेक्ट नॉलेज दो बनाने प्रोजेक्ट की। नहीं, नॉलेज तो तब पता होगा जब हम आपका इंटरव्यू सेलेक्ट, रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा, तब हम डिस्कशन के बाद पता चलेगा कि आपको नॉलेज है कि नहीं, रही। ये पहला जो क्राइटेरिया है ना, ये स्क्रीनिंग राउंड में ही ये रिजेक्ट हो जाता है। ये स्क्रीन जो आपका प्रोफाइल है, हजारों प्रोफाइल्स आते हैं फ्रेशर के एक रोल के लिए, 5,000 10,000 ऐसे, ठीक है। इंटर्नशिप का कुछ प्रूफ वगैरह उससे भी हो सकता प्रूफ कितना भी आप लगा दो, ये इंटर्नशिप है, ठीक है, ये तो लगा, दोनों ने लगाया ना, सब सेम चीज है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स लगाए हैं इसने, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, किसी ने बताया यहाँ पे, एक वर्किंग गिटहब का रिपोजिटरी दे दो विद, अब ये देखो ये बहुत बड़ा फैक्टर है भैया, विद कंसिस्टेंट कमिटमेंट, कमिट आपको नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि सब लोग को ये तो पता चल गया है कि गिटहब में कोड तो डाल दो भाई, तभी तो रियल लगेगा। लेकिन जो हम डेवलपर हैं, अगर मुझे पता है कि ये गिटहब का जो कोड है ये फेक है, कि कहीं से कॉपी करके पुश कर दिया है या खुद से बनाया है, तो उसको जानने के लिए क्या होता है, जो डेवलपर वो समझ जाएगा ये कंसिस्टेंट कमिट्स होना चाहिए। कॉपी करके एक ही बार पुश कर दोगे वो फेक लगेगा, एक दिन में तो सब बना नहीं लोगे ना आप। तो जो जब जितना बनाते जा रहे हो उसको उस टाइम पे पुश करते जाओगे, तो एक प्रोजेक्ट बनाने में 10 दिन लगे तो कम से कम 5-10 कमिट आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 5-10 कमिट, ठीक है। जैसे कि अगर हम दिखा देते हैं किसी अपने ट्रेनिंग्स का, ठीक है। ये देखिए सर्टिफिकेट जनरेटर है, ठीक है। तो ये देखिए 3 कमेंट्स दिखा रहा है,
ये हमारे ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। ये देखो इनिशियल कमिट कब कमिट हुआ था, ये किस डेट में कमिट्स ऑन 27 अक्टूबर, ठीक है। ये पहला कमिट है, इसमें क्या क्या चेंज थे आप ऐसे देख लोगे, ठीक है। जो डेवलपर वो समझ जाएगा, ठीक है ना, राइट। फिर उसके बाद इसने क्या ऐड किया, फ्रंट एंड इज रेडी, फ्रंट एंड के पूरे चेंजेस इन ऑथ एंड टेम्पलेट रूट्स, ये कमिट मैसेज देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कमिट की आईडी, कमिट डिटेल यहाँ से देख लोगे, इसने क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट कमिट, एक ही बार उसको पूरा, अब देखोगे सिंगल सर्टिफिकेट बैंक जनरेटेड, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ये जो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना, ये हम कैनवा से नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट जनरेटर है, जो हमारे ट्रेनिंग है, डेवलपर है, उसने ही बनाया है इसको, यहीं से सीख के, ठीक है। आप लोग को जो सर्टिफिकेट मिले होंगे अगर जावा उस बैकएंड का, ये देखो इस तरह से जनरेट होता है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये जनरेट हुआ है सर्टिफिकेट कहाँ से, आपके मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट से, और इसका पूरा का पूरा कोड आपको चाहिए ओपन सोर्स मिल जाएगा, आपको चाहिए ले लो ये रिपोजिटरी से, ठीक है, चला लो, ठीक है। तो ये अगर हम देखेंगे कि इस तरह से रन कैसे करना है, वो सारी चीजें ये अभी चल ही रहा है, अभी से वर्क चल रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट कमिट। अगर आपने एक ही, अब फेक क्या होगा, आपने आपको इसको क्या किया, आप कॉपी किए, क्लोन कर लिए, फोर्क कर लिए, ठीक है। फोर्क करने के बाद अपने आईडी से इसको पुश कर दिए, तो ये तो हमको फेक लगेगा ना, हम डेवलपर है, हमको पता है कि ये कहीं से फोर्क किया और अपने गिटहब में डाल दिया, तो ये भी फेक लगेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है ये भैया, ये फॉलो करना है विद कंसिस्टेंट कमिट्स, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयबल लिंक चाहिए। डिप्लॉयबल लिंक का क्या मतलब होता है, मैं जल्दी से दिखा देता हूं आपको कि ये प्रोजेक्ट कहीं पे रन हो रहा है क्या। लोकल में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसका मतलब है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे ट्रेनिंग का है, ठीक है। ये देखोगे तो ये मेरा नहीं है ना, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कहूँगा, ये जैसे इनके पोस्ट दिखा देता हूँ मैं। तो कैसा आपका होना चाहिए लिंक्डइन, जो आपको थोड़ा सा क्रेडिबल बनाएगा, ठीक है। ये देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, ये ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग के बाद फुल स्टैक इंटरनेट, ये 7 महीने होने को है, ठीक है। तो इतने सारे पोस्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरह से मिल जाएगा। ये देखिए रिज्यूमे मैनेजर है, ठीक है। ये देखो कि ये लाइव डेमो, यहाँ से स्ट्रीमलीट या रेंडर पे अगर रिप्लाई होगा तो आपको लिंक दिख जाएगा, कोई भी देख लेगा। और यहाँ से गिटहब का रेपो है ये, ठीक है। ये देखो कितने कमिट है इसमें, देखो साहब, अब ये 32 कमिट्स हैं। कितने हैं इसमें, 32 कमिट्स हैं, ठीक है। कमिट हिस्ट्री आप कॉपी नहीं कर सकते। ये देखो रेंडर अभी अप हो रहा है ये, ठीक है। रेंडर जैसे ही अप होगा, ये एप्लीकेशन लोडिंग, आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्ट लाइव, ये डिप्लॉयड है। अगर इस तरह का प्रोफाइल किसी रिक्रूटर को दिखेगा तो उसको 1 सेकेंड नहीं लगेंगे उसको सिलेक्ट करने में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है सर। ग्रेजुएट बी जो है उसके पास जो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है, उसमें उसने पूरा गिटहब का रेपो दिया है, और गिटहब में उसने मल्टीपल कमिट किए हैं, और उसने डिप्लॉयबल लिंक भी दिया है जहां से आप उसको लाइव यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, ओके। ये क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ ऑफ द वर्क बीट्स प्रूफ ऑफ द कंप्लीशन, ठीक है। आपने जो वर्क किया है उसका प्रूफ जो आप दे रहे हो, प्रूफ क्या हुआ मैं दिखा रहा हूँ, यही प्रूफ वर्क करेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले जमाने गए, अब अभी जो चल रहा है वो ये प्रूफ देखता है। अभी तो बहुत सारे जो एचआर जो स्क्रीन करते हैं वो ऑटोमेटेड टूल यूज करते हैं, वो यही सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है द स्टोरी वाई दिस सेशन मैटर, ग्रेजुएट ए ग्रेजुएट बी, इनमें क्या डिफरेंस है, क्लियर है आप लोग को। यस सर। Yes, sir. गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब रिसर्च क्या बोलता है, डेटा फैक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। रिसर्च व्हाट आर द मार्केट एक्चुअली सेज, व्हाट द मार्केट एक्चुअली सेज, ठीक है। अब जो नौकरी, आप लोग सब जानते होंगे, नौकरी.com, जहां पे आप जॉब सर्च करते हो, आप लोग जहाँ पे एम्प्लॉयर जॉब को पोस्ट करते हैं, इनका क्या बोलना है कि एंट्री लेवल हायरिंग इज अप 18% ईयर ऑन ईयर, बट ओनली 22% ऑफ फ्रेशर सीवीज आर कंसिडर्ड इंटरव्यू रेडी। और ये गैप बढ़ रहा है सर, ठीक है। तो अभी जस्ट आप कॉपी पेस्ट करके अपना रिज्यूमे बनाओगे, कॉपी पेस्ट करके पोस्ट ये अपने प्रोजेक्ट सेट करोगे, 499 499 वाले अगर इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट लगा दोगे, ठीक है, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। बोट ही रिजेक्ट कर देगा जो एआई टूल अभी बन रहे हैं,
वही रिजेक्ट कर देंगे। एक्चुअल एचआर देखेगी ही नहीं उसको, ठीक है। एंट्री लेवल हायरिंग तो बढ़ रही है, लेकिन ये गैप है जो थोड़े से रियलिस्टिक सीवीज होते हैं और जो फेक होते हैं उनमें बढ़ रहा है, ठीक है। अब लिंक्डइन इंडिया आप जानते ही होंगे, जो भी हम देखें इसमें भी लिंक्डइन जॉब करके होता है, ठीक है। अब रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु डेमोन्स्ट्रेट प्रोजेक्ट विद मेजरेबल आउटकम्स, ठीक है, बिल्ड डैशबोर्ड यूज्ड बाय 10+ यूजर, ठीक है। अभी देखेंगे तो हम अगर ये देख पाए, अब ये देखिए ये रिज्यूमे एनालाइजर ये बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, किसी का कोई रिज्यूमे देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है क्या रिज्यूमे, रिज्यूमे सिंपल ये ले लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, एक जेडी अपलोड कर देंगे, ठीक। जेडी, तो जेडी है क्या हमारे पास, समझ में जेडी है क्या हमारे पास, यही, ओके हाँ, ठीक है। सैंपल जेडी की नहीं चाहिए उसमें। ओके ठीक है, सैंपल तो ये जेडी। आ गया, ठीक है। अब ये देखिए जेएनआई का प्रोजेक्ट है, लाइव जो ट्रेनिंग है, समझ में आप कॉल पे है अभी, आप उसको सुन सकते हो, ठीक है ना। ये उसका प्रोजेक्ट इसने बनाया है, ये कोड है। अब ये देखोगे तो जनरेटिव एआई जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, 3 to 4 मंथ में सीख के ये लोग इस तरह के लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं। अगर इस तरह का प्रूफ आपके पास है तो आपको जॉब कैसे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो ये एजेंट है, थोड़ा टाइम लेते हैं ये वर्क करने में, एजेंट एनालाइज करेगा, 4-5 एजेंट इंटरनली वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तब तक इसको हम लोग देखते हैं, वर्क करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो कहाँ पे थे हम लोग, इस पे। तो इस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट बनाने रहेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल दिखना चाहिए, रियलिस्टिक दिखना चाहिए, तो सही है। नहीं तो प्रोजेक्ट बहुत लोग लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करते हैं कि मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किए रहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे खतरनाक चीज जो आपको देखनी है, गिटहब रिपोर्ट। इंडिया हैज 12.2 million plus active developers, but over 50% of student repositories are full without modification। मतलब कि ये देखिए एनालिसिस कंप्लीट हो गया यहाँ पे देखिए, ठीक है। फाइनल एचआर रिपोर्ट मैचिंग स्कोर कितना है, 40/100। लिस्ट क्या है, मिसिंग स्किल गैप्स क्या है, ये ठीक है, ये नोट जैसे करेंगे, ठीक है। शॉर्ट 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखेंगे जनरेटिव एआई का वर्किंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी, जो ये पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट है, आपने इसको कॉपी किया, ये वाला कॉपी करने के बाद अपने गिटहब पे जस्ट एज इज पेस्ट कर दिया, मतलब फोर्क किया, एज इज पेस्ट कर दिया। जो 50% प्लस रिपोजिटरी जो है ना, ये फोर्क कर देते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये क्या, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली फेक और कॉपीड वर्क, आपका जेन्युइन वर्क नहीं है। तो फेक वर्क बहुत, जो 2-4 साल भी जिसको एक्सपीरियंस है ना सर, वो बहुत आसानी से आपको आपके प्रोफाइल के देखते ही वो समझ जाएगा कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो फेक है कि क्या है, ठीक है। इमीडिएट 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में, 10 मिनट से ज्यादा हम अगर अपनी कंपनी के लिए हायर करते हैं, अपनी कंपनी जब हम लोग करते हैं, तो 10 मिनट में व्यू बन जाता है कि ये बंदा, इसको हायर करना है या नहीं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जो दूसरा है एआई एडॉप्शन की हम बात कर ले अगर, तो 78% ऑफ द कंपनीज यूज एआई इन बिजनेस फंक्शन, बट ओनली 11% फाइंड ट्रूली जॉब रेडी एंट्री टैलेंट, ठीक है। अभी देखोगे बहुत बड़ा गैप है ये, किसी भी कंपनी में जाओगे तो सब लोग एआई एआई कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज करना 5% लोगों को भी नहीं आता है अच्छे से, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एआई को सही से यूज करना भी एक स्किल आपको सीखना होगा। अगर ये नहीं सीखोगे तो आप ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, ये जो डेटा है इसके बारे में, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जी सर, अभी आपने जो एनालाइजर दिखाया ना, तो उसमें हर एक जेडी के लिए फिर अलग अलग प्रोफाइल बनाना होगा। जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं उसका अलग अलग स्किल हाईलाइट करके हाँ अपलोड करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब जब अपना जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपका जेडी जो है, आपका जेडी के बेस पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, रेज्यूमे होना चाहिए, तो मैच करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली और सिमिलर टूल्स एचआर यूज करते हैं, जो मैंने दिखाया ना, सिमिलर टूल एग्जैक्टली, ये प्रोडक्शन रेडी टूल है ये, ठीक है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो बोर्ड ही रिजेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखो अच्छे से और उसके हिसाब से अपने स्किल वहां पे मेंशन करो, ठीक है।
ओके तो जब हम बात करेंगे अभी तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, कभी हम बात करेंगे कि आपको रिज्यूमे कैसे बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखा पाऊँ तो हमारे पास गाइड्स हैं, आपको शेयर कर देंगे कभी। जैसे इस तरह से वहाँ पे है। ये प्लेसमेंट सपोर्ट में हम ये सब प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कि आपको किसी भी तरह की कंपनी को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। इसमें देखोगे रिज्यूमे कैसे बनाना है, इसमें देखोगे तो इसमें पूरा लिखा है व्हाट टू ऐड व्हाट टू एड, ये सभी सारी चीजें। तो ये सब हम कभी शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत टाइम देने की जरूरत है, 1-2 दिन, ठीक है, कि आपको क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, लिंक्डइन में कैसे क्या ट्रस्ट बनाना है, कैसे आपका गिटहब को कैसे अच्छे से करना है आपको, ठीक है। और आपको ये जो रिज्यूमे है, ठीक है, उसको कैसे ऐड करोगे आप, है ना, जो रियलिस्टिक लगे। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हमने ये थोड़े से स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए गाइड बना रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, कॉमन ट्रैप्स वगैरह जो हम बात करते हैं वो सारी चीजें हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये कुछ फैक्ट बेस्ड डेटाज है, ठीक है। तो इस पे हम अभी आज का वो एजेंडा नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है कि आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा ही तो जो जेडी है, जेडी के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोफाइल बनाइए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट ऑथन, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि आपको रिक्रूटर्स क्या चेक करते हैं। एज ए रिक्रूटर हम अपनी कंपनी में क्या चेक करेंगे, ठीक है। गिटहब एक्टिविटी ग्राफ, ठीक है, जो हमने दिखाया है आपको गिटहब एक्टिविटी ग्राफ, इसमें देखेंगे कितने हैं, 32 कमिट्स हैं। ये सुपर रियलिस्टिक लगेगा, और हर कमिट में आपको कमिट मैसेज बहुत मैटर करता है, क्या डालते हो। कमिट का मैसेज देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि आपने इसमें क्या चेंज किया है, पहले क्या था, आपने इसमें क्या चेंज किया है, ठीक है ना, राइट। तो इस तरह से आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है GitHub एक्टिविटी ग्राफ, ठीक है। कंसिस्टेंट कमिट ओवर टाइम, नॉट जस्ट ए बर्स्ट बिफोर प्लेसमेंट सीजन, ठीक है। दे वांट टू सी जेन्युइन लर्निंग पैटर्न्स, ठीक है। ओके तो जेन्युइन लर्निंग पैटर्न क्या होता है ऑलरेडी मैंने दिखाया, ठीक है। दूसरा लाइव डिप्लॉयमेंट लिंक्स, अगर आपने क्लेम कर रहे हो कि इंटर्नशिप में मैंने ये बनाया या फिर ट्रेनिंग कहीं ज्वाइन किया था तो मैंने ये बनाया, तो गिटहब में तो होना ही चाहिए, और कंसिस्टेंट कमिट के साथ होना चाहिए, और उसका डिप्लॉयमेंट वाली लिंक होनी चाहिए, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ये देखेंगे तो ये कौन सा रिज्यूमे एनालाइजर है, और इसका ये लाइव डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ये रेंडर अगर आप लोग पता होगा तो क्लाउड पास है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से आपका डिप्लॉयमेंट लिंक होना चाहिए, जो कोई भी इसको चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, राइट। तो वर्किंग एप्लीकेशन होस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म लाइक रेंडर वर्सेलर योर प्रूफ दैट योर कोड एक्चुअली रन्स इन प्रोडक्शन, ठीक है। आपने गिटहब में अगर कंसिस्टेंट हिस्ट्री भी मेंटेन करी, फिर भी अगर वो चल नहीं रहा है तो भाई वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सस्पिशियस है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो इंटर्नशिप वेरिफिकेशन। आजकल देखेंगे, अभी मैंने किसी कंपनी में देखा था, ये अप्लाई किए थे लोग कि मुझे इंटर्नशिप कराना है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जानते हो क्या बोल रहे थे, सर इसमें पैसा लगेगा क्या, इंटर्नशिप करने में पैसा लगेगा क्या। अब इंटर्नशिप करने में पैसा लगता है क्या, आप काम करोगे किसी कंपनी के लिए तो आपको पैसा एटलीस्ट मिलेगा, नहीं तो देना तो नहीं पड़ेगा, राइट, है ना। अगर आप काम कर रहे हो जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है तो वो यस तो सर। कंपनी आपको पैसा देगी, राइट, है ना। यस नो यस सर। यस सर। राइट। तो अब देखोगे तो ये ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा मैंने रिसर्च करा देखा, ठीक है, कि ये ट्रेंड चल रहा है भाई सभी 400 में 500 में आप रजिस्ट्रेशन करो और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले लो, तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का रीजन बन जाएगा आपके। आप एज ए फ्रेशर, हम अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं एज ए रिक्रूटर, ठीक है, तो आपसे क्या पूछेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। कुछ मोस्टली क्वेश्चन प्रोजेक्ट से होंगे, और प्रोजेक्ट्स किससे होंगे मेनली, इंटर्नशिप से। आपने इंटर्नशिप किया, प्रोसेस क्या था, सिलेक्ट कैसे हुए उसमें, ऐसा तो नहीं कि आपने जस्ट पे कर दिया आपने, ठीक है, पे करने के बाद आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा तो नहीं था। आपने कहीं टेस्ट दिया होगा। इंटर्नशिप क्या है, काइंड ऑफ जॉब है, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है।
तो उसमें कंपनीज को पे करना रहता है आपके वर्क के लिए, ठीक है। जो पे नहीं करते हैं फिर भी वो आपको सिखाने में टाइम देते हैं, ठीक है ना। अगर जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास फंड नहीं है तो हो सकता है वो पे तो ना करें आपको, लेकिन आपको रियल कंपनी का एक्सपीरियंस तो देते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आप अपने इंटर्नशिप में क्या किए हो, कैसे किए हो, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वहीं पर रिजेक्ट हो गए, ठीक है, वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे, आगे बढ़ेगा नहीं कुछ। तो आपका प्रोजेक्ट प्लस इंटर्नशिप, ये दो चीजें हैं, ये अगर आप अच्छा कर लिए तो आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इंटर्नशिप तो वेरीफाई करते ही हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोफाइल में, अपने रिज्यूमे में, अपने लिंक्डइन में, जहां भी आपका पब्लिक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है, आप जो जेन्यून है वही लिखो, फेक बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। फेक मोस्टली चांस है आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क आउटपुट जो हम बता रहे थे आपको, जो भी प्रोजेक्ट बनाया हो उसको आप दिखाओगे ये प्रैक्टिकली कितना वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें किसी क्वेश्चन है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। 90% मैं देख रहा हूँ लोग फेक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, फेक इंटर्नशिप डाल रहे हैं, राइट है ना, जस्ट डिग्री लेने के लिए, ठीक है। डिग्री लेने के बाद जो जॉब हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपको रुला देने वाला होता है, ठीक है। जब बेंगलोर में थे हम, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे साथ जितने लोग थे रोते थे बिल्कुल, फ्री में कोई ले लो, कोई नहीं लेता था उनको। 10,000 लोग एक साथ इंटरव्यू देने जाते थे, इंटरव्यू नहीं, रिटेन टेस्ट देने जाने, यहाँ तक कि पुलिस बुलानी पड़ती थी। बेंगलोर की भीड़ अगर आप देखना चाहोगे तो ऐसे यहाँ पे लिखना, जस्ट यूट्यूब ओपन, चलो ठीक है, अभी ये सब नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब सर्च करना एसीएल वॉकिंग इन बेंगलोर विद, मतलब 2-3 किलोमीटर का लाइन उसमें लगा था टेस्ट देने के लिए, ठीक है। ओके, तो इस पे फोकस करो, प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट, ठीक है, रियल इंटर्नशिप, ये आपका चांस बढ़ा देगा। ओके, द ट्रूथ व्हाई मोस्ट फ्रेशर डोंट गेट कॉल्स, कब से हम वही डिस्कस कर रहे हैं, फिर से उसको और अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। टू ब्रॉड टू शैलो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, ये रियलिस्टिक लगता है क्या? आपको सब कुछ आता है, आपको लगता है हमें जो चाहिए, नो। मतलब कि वही है जो जेडी है ना, बस आप वही दिखाओ। आता है, हो सकता है बहुत लोग को सब कुछ आता है, ठीक है, बहुत लोग को नहीं आता है। तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है ना वही लिखो। आई नो पाइथन स्कूल डब्ल्यू सिग्नल्स नो रियल मास्टरी, ठीक है। रिक्रूटर्स सी दिस डेली, अगर आप बोलो कि मेरे को यही आता है, बहुत अच्छे से आता है, और उनको वही चाहिए, देन यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। आप ये मत बोलो कि हमको सब कुछ आता है, भाई सब कुछ की जरूरत ही नहीं है किसी कंपनी को, उनको एक दो स्किल की जरूरत होती है, उसी को हाईलाइट करो आप, ओके। दूसरा, फेक और कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली हम वही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। फॉर रिपोजिटरी टेम्पलेट डैशबोर्ड, ठीक है, नो डिड मी, ठीक है, एचआर आस्क्ड वन फॉलो अप क्वेश्चन एंड 80% कोलैप्स, बस हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म, है ना। तो थोड़ा रियलिस्टिक बनो। अब तीसरा जो पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो आपने स्किल है आपकी जो लिखते हो स्टार्टिंग में, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, और तीसरा आपके क्या है, इंटर्नशिप। अगर आपकी इंटर्नशिप रियल नहीं है, कंपनी में भी रियल हो, लेकिन आपने वहां पे कुछ सीखा नहीं है, तो उसको मत डालो, क्योंकि इंटर्नशिप आप कहाँ से किए हो, किस कंपनी से किए हो, बहुत मैटर नहीं करता है, उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा है वो मैटर करता है, ठीक है। पहली बात तो इंटर्नशिप सर्टिफाइड जगह से होना चाहिए, मतलब कि अगर आप एमसीए में जाओगे, जैसे कि अगर हम बात करें किसी कंपनी को, अगर आपको वेरीफाई करना है, ये जैसिक लैब है, ठीक है ना, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो अगर आप किसी ने, उन्होंने दिया है सीआईएन नंबर, ठीक है, तो सीआईएन नंबर अगर उन्होंने दिया है तो उनको ऐसे चैट जीपीटी को ही आप बोल दो, ज्यादा लोग को नहीं, सिर्फ चैट जीपीटी को ही आप बोल दो कि इज दिस सीआईएन नंबर करेक्ट, वेरीफाई दिस सीआईएन नंबर, ऐसे भी लिख दो, ठीक है, वेरीफाई दिस सीआईएन नंबर। तो चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा तो गूगल में मिल जाएगा, गूगल में नहीं मिलेगा तो आपको ये एमसीए का पोर्टल जो है यहाँ से मिल जाएगा, ये ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा।
अब ये देखिए चैट जीपीटी सीधे सीधे बता रहा है आपको, ठीक है। द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CI नंबर JIC क्लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये इज वेरीफाइड एज वैलिड अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिकॉर्ड्स। कंपनी नेम दिस वन, CIN, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 21 जुलाई, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, ठीक है। अब इनको बोलेंगे वो आर द डायरेक्टर, वो आर द डायरेक्टर्स, ठीक है, अब इस कंपनी, ठीक है। फॉलो क्वेश्चन चैट जीपीटी यूज करने जानते हो तो कर लोगे आप, है ना, ठीक है। अब ये देखिए दिखा रहा है, ये अलका यास्मीन डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूछ सकते हो, तो बहुत शॉर्टकट में आप वो कंपनी एटलीस्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो चेक कर लोगे, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड है भी तो, रजिस्टर्ड है तो आपका में भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो वो जो आपने वहां पे सीखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्या सीखा है अगर आप उसको वो दिखा दो, जब तक आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने की इंटर्नशिप पे आपने क्या किस प्रोजेक्ट पे काम किया, टीम की साइज क्या थी आपकी, है ना। आपका जो सुपरवाइजर मैनेजर था वो कौन था, आप कौन प्रोजेक्ट पे वर्क किए और कितने लोग वर्क कर रहे थे, और ऐसे, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन होंगे इस पे, ठीक है ना, राइट। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस, नो क्वेश्चन नहीं आ रहे आप लोग को कुछ भी? ऐसा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ बहुत कुछ समझ में आ रहा है? किस कैटेगरी में हो आप लोग? हेलो, बहुत कुछ समझ आ रहा है। बहुत कुछ समझ आ रहा है, ओके, Sir, ठीक है। यस, यस भैया। actually I have a doubt. Yes. अभी आपने बोला ना, अभी आपने हाँ। बोला कि इंटर्नशिप्स मैटर करते हैं रिज्यूमे में। यस। तो इफ अगर एक है स्टूडेंट, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज देयर, तो उसने रिमोट इंटर्नशिप्स सारे किए, लाइक अब अभी कैसे इंटर्नशिप्स हम ऑफिस में जाके भी करते हैं, राइट। सो उसने वैसी कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी है, बट शी हैज कंप्लीटेड मेनी रिमोट इंटर्नशिप्स। एक्सेलरेट से हो गया, या फिर जीडीओ डेवलपमेंट से हो गया, या और 1 2 3 कंपनीज है वहां से। तो वो रेज्यूमे में अगर मेंशन करती है वो, तो चांसेस है कि वो रेज्यूमे में इंटर्नशिप्स कंसिडर हो। चांसेस पूरा है बिल्कुल। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, दो चीजें जैसे कब से दिखा रहे हैं कि प्रूव नॉट टू सेलो, ठीक है। अगर बहुत जगह से इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो जहां से जो रियलिस्टिक है उतना ही करो, ठीक है। ओके। तो 2 3 जगह भी किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज कि क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है। यस। जैसे हमारी कंपनी, ये अगर हम बात करें इसको, तो ये न्यू है तो इसमें देखेंगे तो और भी बहुत कुछ वेरीफाई कर सकते। पुरानी है तो जैसे नहीं है तो उसमें रहेगा ना, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड वेरीफाई बिफोर ज्वाइनिंग इंटर्नशिप, ठीक है। तो उसका ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ऑल जो होते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं कि जस्ट उसने रजिस्टर करके फेक सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा है, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें, ठीक है। ये कंटेक्ट ये हो गया, ठीक है। साइन बाई अथॉराइज्ड पर्सन, नो सच क्लासेस, ठीक है। इंटर्नशिप ये हो गया, ठीक है। और हाउ टू नो, ठीक है, हाउ टू नो कंपनी इज इन ऑपरेशन, कंपनी इज ऑपरेशनल, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि एमसीए पोर्टल में इसके लिए आपको ये अपलोड करना पड़ता है सारा, कितना आपका इनकम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। फाइनेंशियल इन ये फिलिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी आप देखोगे तो हम जैसे क्लब नहीं है तो उसमें कोई फिलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 2 साल 3 साल पुरानी कंपनी है अगर जो क्लेम करता है तो उसमें ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फाइनेंशियल फिलिंग एक्टिविटीज एमसीए फीलिंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है, एनुअल रिटर्न्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। नहीं है तब कुछ नहीं है, ठीक है। 1 ईयर में जो भी रहेगा होगा। लेकिन अगर जो कंपनी 1 साल पुरानी हो गई है तो ये देखिए, फिल्ड फिल्ड एवरी ईयर कंपनी जॉब, नो फिलिंग पर 2+ ईयर, लाइकली इनएक्टिव और डॉर्मेंट। तो ये सारे थोड़े से ना आप इन चीजों को चेक करो कि ये जो एमसी पोर्टल है ये चेक करो, डायरेक्टर्स नेम जैसे मैंने आपको दिखाया नहीं, सारी चीजें, ये सारी चीजें अभी आप देखोगे तो वेरीफाई दिस फॉर जैसी क्लेवर से बोलते हैं, ठीक है। वेरीफाई दिस फॉर जैसे क्लेवर, तो ये नहीं है तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होंगी अभी। लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हो सारी, अगर आप गूगल पे नहीं करवा Okay. ठीक है।
कंपनी स्टेटस एक्टिव है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है, डायरेक्टर्स नेम ये है, रजिस्टर्ड एड्रेस ये है, लास्ट annual filling year, no public, no fine. The company is newly incorporated, so likely has not reached a mandatory annual filling date yet. ओके लेकिन जो कंपनी इस डेट को रीच कर चुकी है जहां पे आपको एनुअल फिलिंग फाइल करनी है, एमसीए फाइलिंग, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हो तो भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई कर लो। ठीक है, उसके बाद ओके हम कहाँ पे थे? बहुत सारे अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है इंपॉर्टेंट है, कर डालो वो सारे चीज। लेकिन आपने वहां से सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम इस बंदे की बात करें, ये जो है ये is claiming that I am intern at जेसिक लैब। ठीक है, जैसे कि अगर हम सर्वर की हम बात करते हैं, बहुत सारे हैं हमारे इंटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी में वर्क करते हैं। ठीक है, तो दे आर इंटर्न राइट। तो इनकी प्रोफाइल देखोगे क्या है, ये 4th ईयर कॉलेज में है, ये इज डूइंग फुल स्टैक इंटर्न। तो फुल स्टैक इंटर्न में इसने क्या क्या किया है, क्या उसके पास कोई स्टोरी है, कोई प्रूफ है दिखाने के लिए कि व्हाट ही हैज डन एंड वेयर ही इज वर्किंग इन विच प्रोजेक्ट विच टीम? अगर ये आप जस्टिफाई कर पाते हो कि उस इंटर्नशिप में आपने क्या किया, तो ये सारी चीजें आप देखो, ये बंदा क्या क्या किया है। ठीक है, इंटर्नशिप में। ठीक है, लेटेस्ट बैकएंड प्रोजेक्ट है इसने, फिर ये आई हैव जॉइंड जेसिक लैब फुल स्टैक इंटर्न। ठीक है, ये इसने अपडेट किया। ये पहले ट्रेनिंग था, 2-3 महीने ट्रेनिंग लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये फुल स्टैक इंटर्न बन गया। फुल स्टैक इंटर्न में क्या किया इसने, क्या बनाया, सबसे पहले रिज्यूमे मैनेजर बनाया है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये गिटहब का रेपो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका। ठीक है, फिर इसने क्या बनाया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेब दैट प्रिडिक्ट्स द कैटेगरी ऑफ न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये लाइव आर्ट ये देख सकते हो, गिटहब का रिपोजिटरी भी देख सकते हो। ठीक है ना, ये इस तरह से ये कोड है, ये इसका स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बनाया, स्मार्ट फेयर प्रिडिक्टर। ठीक है, ये एमएल का एक्चुअली एमएल का इंटर्न है ना। ये कर रहा है, तो इसमें लाइव ये पे यहाँ से देख सकते हो, गिटहब का रेपो यहाँ से देख सकते हो, उसका शॉर्ट डेमो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसने फिर पाइथन के साथ एआईएमएल करने के बाद इसने एंड्रॉइड सीखने की ट्राई किया था। ठीक है, एंड्रॉइड भी सीखा यहाँ पे, ये देखो लर्निंग एक्सपीरियंस इसने पूरा। अब देखोगे तो ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट इसने 15 दिन में बना दिया था एंड्रॉइड का। ये अब देखो ये वर्किंग है, नो टेप आप सबके जो मोबाइल में होता होगा। ठीक है, सिमिलर इसने बनाया था, ये देखो आप। ठीक है, बना करके आप अपने मोबाइल में इसका एपीके मांगोगे तो ये बना के दे देगा। तो दिस इज प्रूफ ही है कि कोई भी मांगेगा उसको दिखा देगा, पूरा कोड दे देगा, लाइव डेमो दे देगा, कोड को पूरा एक्सप्लेन कर देगा। इफ यू आर एबल टू डू दिस थिंग्स देन इट विल हेल्प यू टू गेट द जॉब। अगर आप इसमें से कंफ्यूज हो, आपको ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं आपसे, तो फिर बेटर यही है कि वो इंटर्नशिप वाले सर्टिफिकेट्स मत ऐड करो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको रिजेक्ट कर देगा। नहीं होना कुछ भी इज ओके, बट कुछ भी ऐड करना जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ये ओके नहीं है, ये रिजेक्शन का एक रीजन बनेगा। ठीक है ना। अब ये देखोगे तो यहाँ पे फिर डेटा एनालिस्ट का कोर्स अभी स्टार्ट किया है इसने, डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। ये देखिए डेटा एनालिस्ट का ये एक्सेल वगैरह कंप्लीट होकर कर चुका है, ये पावर बीआई वगैरह। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से आप जस्टिफाई कर पाते हो एज ए इंटर्न व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है, हाउ यू हैव लर्न, और आप अपने लर्निंग को एक्सप्लेन कर पाते हो, देन दिस विल हेल्प यू। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? जल्दी जल्दी करेंगे, हमारे पास 8 मिनट टाइम है। कोई सर क्वेश्चन है आपको? यस। सर हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो इसे एक्सप्लेन कैसे करना होगा रिज्यूम में? एक्सप्लेन जैसे इंटरव्यू चलता है, तो अगर एक्सप्लेन कैसे करना है, मोस्ट प्रोबेबली हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, वो डेली एक्सप्लेन करते हैं, जो वर्क करते हैं वो डेली एक्सप्लेन करते हैं। तो श्रवण यहाँ पे अपलोड कर देना, ये जो डेली सिंक होती है हमारी। ठीक है, तो मतलब कि जो आप काम करते हो, आपको यहाँ जो सीखते हो ना, इंटर्नशिप कर रहे हो मतलब, या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको डेली डेली आपको आपके प्रोजेक्ट अपनी टीम को समझाने होते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, डेमो दिखाओ, इसको कोड में कैसे किए हो ये दिखाओ। तो वैसे आपको एक्सप्लेन करना रहता है, दिस इज हाउ फंक्शनली इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ टेक्निकली इट वाज डेवलप्ड। और उसमें कौन से क्या कॉन्सेप्ट किसी को कोई पूछ दे कि मेरे को ये थोड़ा समझाओ, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये फेक है, इट मींस यू हैव कॉपिड फ्रॉम समवेयर। अगर आपने अपने हाथों से बनाया है, अपने अपने स्किल को यूज करके, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट, राइट? करेक्ट? यस सर। ओके।
ओके ग्रेट, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस नेक्स्ट? ओके, तो ये आप लोग यूट्यूब है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको ये सारे टिप्स ट्रिक्स मिल जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? कैसे सिंक होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल मिलेंगे आपको, जस्ट सिमुलेशन वाले नहीं। लाइव जो इंटर्न्स प्रेजेंट करते हैं ना, वो सारी चीजें हम इसमें डलवा देंगे, ठीक है? ओके गुड। ओके सो मोर ट्रूथ, ओके, द रिज्यूम डिस्कनेक्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है? नो डिप्लॉयमेंट और डेमो प्रॉब्लम है। रिज्यूम डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है? 100। आप सब देखोगे तो बिल्ड एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अगर उसका गिटहब रिपोजिटरी नहीं है सही, अगर उसने कहीं उसको डिप्लॉय आपने नहीं किया है, तो आपने कैसे कॉपी किया है, राइट? है ना? आप देखोगे तो पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल आपका भरा पड़ा रहेगा, आपका फीड कि इसने ये बनाया, उसने ये बनाया, डेमो भी डाल देगा, लेकिन उसका गिटहब का रेपो नहीं डालेगा। गिटहब का रेपो भी डाल दिया तो उसे कंसिस्टेंट कमिट्स नहीं है, वो भी है, तो उसका डिप्लॉयमेंट लिंक नहीं है। अगर ये सब कुछ है देन इट इज रियल। इफ ये सारी चीजें नहीं मैच कर रही देन इट इज नॉट रियल। तो ये बोर्ड ही इसको रिजेक्ट करेगा। इतने 1000-2000 रेज्यूमे कोई देखता थोड़ी नहीं है, ये सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है? ओके गुड। तो जेनरिक लिंक्डइन प्रेजेंस, अब देखोगे तो ये जो बंदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे गाइड करना चाहिए। जैसे कि ये सर्वर है जो, ठीक है, अभी आप इसको देखोगे तो ये यहाँ ज्वाइन करने से पहले इसका एक दो पोस्ट डाल रखा था कि ये सर्टिफिकेट, ये 4 साल की इंजीनियरिंग में इसने एक साल पहले ये 3 डे वर्कशॉप, ठीक है, फिर इसने आई कंप्लीटेड जावा और एक्सरसाइज, ठीक है, ये सर्टिफिकेट, इसकी वजह से कुछ भी नहीं। लेकिन आप 3-4 मंथ की इसकी जर्नी देखिए, हाउ ही हैज लर्न एंड ग्रोन, राइट? ये देखो कितने सारे, ठीक है? तो इसकी प्रोफाइल को कोई देखेगा तो वो इम्प्रेस होगा, कितने सारी चीजें इसने ऐड कर रखी हैं, ठीक है? तो जैसे आप कुछ सीखते हो, कुछ करते हो, देन यू शुड ट्राई टू एड दिस इन LinkedIn. No projects posted, no learning trail, no social proof of your journey. Your profile looks identical to 10,000 others. हजारों स्टूडेंट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनमें से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आपको कितने लोगों को बीट करना होगा? 9,990 होता है क्या, ठीक है, उतने लोग को। तो उतने लोगों को बीट करने के लिए आपको ये सारी चीजें, गिटहब बहुत अच्छे से बनाना है आपका, ठीक है, डिप्लॉय भी करने हैं आपके प्रोजेक्ट, और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? कि अगर आपको स्टार्टअप्स वगैरह में जॉब चाहिए तो भाई लिंक्डइन बहुत मैटर करता है, ठीक है? अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जॉब चाहिए, ये तीनों चीजें, डिप्लॉयमेंट लिंक, ठीक है, रिज्यूम में आप क्या सीखे हो वो सारी चीजें, और लिंक्डइन में प्रेजेंस आपका रियलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, so the biggest mistake fresher make is treating their education as the destination rather than starting line. The real differentiator is what you build after you learn the basics. आपने कॉलेज में बेसिक पढ़ा है, बहुत सारे फर्स्ट ईयर से ही लोग सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन उस बेसिक को पढ़ने के बाद क्या बनाए हो आप कुछ रियल? क्या आपने कोई रियल एप्लीकेशन बनाया है? कितने लोग? 99% नहीं बनाते हैं, जितना मैं लोग को जानता हूँ, ठीक है? थ्योरी तो समझ जाते हैं, लूप वाले एग्जांपल्स कर लेंगे, छोटे मोटे एल्गोरिथम्स वाले कर लेंगे, लेकिन क्या उन्होंने कोई रियल एप्लीकेशन बनाया? नहीं बनाया, ठीक है? लेकिन अभी आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा कि ये फ्रंट एंड वाले अभी इस कॉल में भी होंगे हमारे, ठीक है? तो रियल जर्नी डेवर्स अल्फा जो बैच है, इसमें देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी। आप लोग ने डिप्लॉय किया है, आप लोग हो अल्फा बैच के, आप लोग हो इस कॉल में? ये लिंक डाले होंगे ना इसमें आप लोग? ये देखिए दीपिमा का है ये, ठीक है? अब ये देखिए 10 दिन की लर्निंग है इनकी, फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो 10 दिन में देखेंगे तो ये छोटी सी वेबसाइट बना के उन्होंने डिप्लॉय भी कर दिया है। ये देखिए, ये आप इसको लाइव एक्सेस कर सकते हो, इसको 10 दिन की लर्निंग है ये, ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ लर्निंग यू नीड। आपने बनाया भी, इसको बनाने के बाद इसको गिटहब में पुश भी किया, गिटहब में पुश करने आएंगे तो आपको अगर मैं दिखा दूं दीपिमा का, दीपिमा 25, ठीक है, तो इनका गिटहब रेपो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये देखिए, ठीक है, इन्होंने देखी ये नहीं है बिल्कुल, अभी स्टार्ट ही किया लर्निंग, ठीक है? एक प्रोजेक्ट इनका गिटहब पे आ गया, अब ये गिटहब पहली बार इन्होंने सीखा है, तो भी देखेंगे 2 कमिट है इनका,
नो वन कैन से दिस इज फेक, ठीक है, नो वन कैन से दिस इज फेक। इनकी रियल लर्निंग है, अभी और इम्प्रूव करेंगे ये, ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। और इनका ये देखिए प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर कीजिए इसको, ये डेस्टिनेशन। अगर ये 2 वीक के लर्निंग में HTML CSS, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके अगर ये इतना बना देते हैं तो आई थिंक ये अच्छा प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखोगे तो सारे जितने में लोग ये लाइव देखिए प्रोजेक्ट कर करके ये लोग डालते रहते हैं ये सारी चीजें, है ना। तो इस टाइप की लर्निंग आपको करनी होगी। जो सीख रहे हो HTML CSS तो आपको सबको कॉन्सेप्ट आता है। क्या आप में से किसी ने इस तरह से एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करी तो गुड, नहीं करी तो आप करो, ओके, ठीक है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, द रियलिटी चेक व्हाट कंपनीज एक्चुअली टेस्ट, ठीक है। क्या टेस्ट करते हैं वो लोग, अगर जो रोल आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो ट्रैक, ठीक है, उनमें से तो आपको ये, सर एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सर मतलब कोड तो जो है सर वो तो एआई के थ्रू भी बन सकता है, तो सर हम बन किसी सकते अदर हैं। पर्सन को कैसे बताएंगे कि ये इट्स रियल और फेक? नहीं, AI से ही आपको बनाना है, आपको बस एक्सप्लेन करने आना चाहिए। हम पूछ दें कि आपने इसको कैसे बनाया है। जैसे अगर हम किसी को बोल दें कि ये जो दीपिमा है, इनको कोड में खोल लो यहाँ पे, दीपिमा मेरे को ये बताओ कि इसका क्या मतलब है। अगर दीपिमा मेरे को ये समझा देती है देन आई एम इम्प्रेस्ड। कोड कहाँ से लिखवा रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको जनरेटिव AI से ही कोड लिखवाना है, आगे चल के यही करना ही है। लेकिन क्या आपको वो समझ में आता है, जनरेटिव AI ने जो कोड के लिख के दिया है वो आपको समझ में आता है? क्या इसमें कुछ चेंज करना पड़े, मैं बोलूँ कि इसमें ये जो वेबसाइट जो दिख रही है यहाँ पे ऐसी, ठीक है, कहाँ पे है वो, उसमें कुछ मैं चेंज लाइक बोल दूं करने को, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर दो और कुछ कर दो, क्या दीपिमा कर पाती है? कर पाती है, वेल एंड गुड। नहीं कर पाती है तो शी विल बी रिजेक्टेड, ओके। ओके सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो आप बहुत सारे जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, कि किसी को डेटा एनालिस्ट, डेटा टाइप में जाना है, किसी को मर्ज जावा बैकएंड में, किसी को क्यूओ सपोर्ट में, किसी को एजेंटिव में, तो वो आप उसको सेलेक्ट करो, आप उसको समझो और ये एविडेंस बनाओ, ठीक है। एविडेंस बनाने के बाद आप उसको अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रूव एंड सक्सेस पैटर्न क्या है? रियल इंटर्नशिप, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रोजेक्ट्स इनटू केस स्टडीज, जो अपने कॉलेज में बनाते हो आप लोग, है ना। इंस्टेड ऑफ जेनरिक टॉपिक्स लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको थोड़ा सा रिफाइन करके बनाओ जमाने के हिसाब से, स्मार्ट लाइब्रेरी एपीआई, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो उसका आप बताओ कि इसको यूज करने से क्या फायदा होगा, इस तरह से चीजें, ठीक है। AI असिस्टेड प्रोजेक्ट विद वैलिडेशन, ये सारी चीजें आप ये बनाओ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास टाइम खत्म होने को है, ठीक है। तो 2025 जो है 225 मार्केट स्नैपशॉट इंडिया सेंट्रिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। टॉप 5 एंट्री डोमेन्स, हायरिंग फ्रेशर्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मन, जावास्क्रिप्ट, मन काफी बूम कर रहा है मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स में, ठीक है। क्लाउड और डेवऑप्स का भी है ये, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब आपको करना क्या चाहिए? फ्रॉम टुडे पिक वन प्राइमरी ट्रैक, चूज वन, जो भी आपको इंटरेस्ट लगे। मर्द में किसी को करना है, किसी को AML में करना है, किसी को जॉब बैकएंड में करना है, वट एवर इट इज, ओके, जो आपका अच्छा लगे, इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो आप चूज करो, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब आप स्टेप 2 में बिल्ड बिल्ड वन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मंथली, उसको पढ़ो और एक बढ़िया सा रियल प्रोजेक्ट बनाओ, फंडामेंटल प्लस मिनी प्रोजेक्ट। मंथ 2 में गए इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, उसको डिप्लॉय कर दो। 3 में गए एक बड़ा सा रियल कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बना के उसको डेमो रिकॉर्ड कर लो। इतना 3 मंथ्स की जर्नी में आप रियल डेवलपर बन जाओगे। 3 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू बिकम अ रियल डेवलपर, ठीक है। ये फॉलो करो। फिर उसके बाद पब्लिश एवरीथिंग पब्लिकली, ठीक है, ये आपने बना लिया। अब वैसे डेली आपको करते रहना है, ठीक है। गिटहब सोर्स कोड वगैरह भी, लिंक्डइन में पोर्टफोलियो PDF, वन पेज समरी, ये सब चीजें बना लो आप लोग, ठीक है। स्टार्ट अप्लाइंग अर्ली, ठीक है, लेकिन फ्रॉम 1-2 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1-2 ऑनवर्ड्स क्या करो, वन फर्स्ट प्रोजेक्ट इज डिप्लॉयड, टारगेट 20 to 25 फोकस्ड एप्लीकेशंस पर वीक, ठीक है। और कंटिन्यूअसली रिफाइन योर CV एंड प्रोजेक्ट स्टोरेज बेस्ड ऑन फीडबैक, ओके। यूज GenAI वाइजली, ठीक है। मतलब क्या होता है GenAI अगर सही से यूज करने नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा आप सीखो कि GenAI यूज कैसे करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फॉलो करो।
ठीक है। करियर स्विचर्स, अगर आप में से कोई करियर स्विच करना चाहता है तो आपके लिए एडवांटेज पहले से है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत सारे कॉल आते रहेंगे। आपको बस स्किल सीखने की जरूरत है। 1 महीने 2 महीने काफी होते हैं। 2 महीने में आप 1-2 बड़े प्रोजेक्ट बना लो, इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस कर लो और हो गया, आपका काम बहुत आसान है। मतलब गारंटी करियर स्विचर वालों को जॉब मिल जाती है बहुत आसानी से। बस आपको थोड़ा सा क्या है, रियल स्किल पे वर्क करना है, रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, ठीक है। फ्रेशर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको जॉब इंटरव्यू कॉल ही नहीं मिलते आसानी से, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया किसी तरीके से, ठीक है, तो फिर आपको किसी भी डोमेन में स्विच करना है तो 3 महीने मैक्स, 2 to 3 months, बहुत अच्छी स्किल आपके पास हो जाएगी और आप 2-3 प्रोजेक्ट बना लो और इंटरव्यू कैसे देना है वो प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, 6 सेकंड स्कैन क्या है, व्हाट द ट्रस्ट, ठीक है, प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट स्टेटमेंट, वन वर्किंग डिप्लॉय प्रोजेक्ट, पब्लिक एक्सेसिबल लिंक, एविडेंस ऑफ टीम वर्क, गिट कमिट लिंक्डइन एंगेजमेंट, है ना। व्हाट दे रिजेक्ट, सेल्फ क्लेम एआई प्रोजेक्ट विद नो रिपोजिटरी, गिटहब में भरा पड़ा है पूरा गिट, ये आपका ये लिंक्डइन में कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया वो बनाया, लेकिन कोई रिपोजिटरीज नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप आपने XYZ टेक से 3-3, 4-4, 5-5 कर रखे हो, लेकिन वो ज्यादातर क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस देके आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो। कुछ लोग तो असाइनमेंट दे दे रहे हैं कि लो ये असाइनमेंट है, इसको घर से कंप्लीट करते रहो, है ना, राइट। तो ये इंटर्नशिप नहीं है, ये काइंड ऑफ ट्रैप है, ये फिक्स चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, सर्टिफिकेट्स विद नो मेजरेबल आउटकम्स, आप अपने प्रोफाइल में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स तो ऐड कर देते हो, लेकिन उस सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए, अर्न करने के लिए जब आपने पढ़ा है तो उसका आउटकम क्या है, क्या आप बता सकते हो कि आपने ये सर्टिफिकेट लिया यहाँ पे, तो 2 वीक का अगर आपने लिया डेटा एनालिस्ट का या पाइथन का, तो 2 वीक में आपने कुछ सीखा वहाँ पे, क्या उसको जस्टिफाई कर पाओगे? इफ यस देन एड, इफ नो देन डोंट एड, ओके, ठीक है। ये सिंगल वर्किंग डिप्लॉयमेंट बिट्स 10 सर्टिफिकेट्स ऑलवेज, ठीक है। अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट, एक भी स्किल अच्छे से सीख ली तो आपको ये 10 स्किल जो आप लिखना चाहोगे कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, उसको ये बिट कर देगी, ओके। ओके, वेरीफाइंग इंटर्नशिप, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ऑलरेडी मैंने बता दिया। कंपनी प्रेजेंट वेरिफिकेशन, मेंटर और मैनेजर एग्जिस्ट, ठीक है। वर्क फॉर्मेट डिफाइंड, ठीक है, मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपका एक मैनेजर होना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और आपकी एक टीम होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं टीम में, जो कंपनी में होता है वर्क, उसमें मॉर्निंग में डेली सिंक होता है पूरे टीम मेंबर के साथ, वर्क असाइन होता है, वर्क आपने क्या किया उसको चेक किया जाता है। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट है देन वी आर गुड। अगर आपको सीधे PDF दे दिया जा रहा है कि ये असाइनमेंट कर लो तो वो फेक है, वो इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी की रिपोजिटरी और डैशबोर्ड के एक्सेस नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम है। लेटर आफ्टर इवैल्यूएशन, ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये देख लो, ठीक है। लेजिटिमेट इंटर्नशिप इशू कंप्लीशन लेटर बेट एंड वर्क, ओके, इवैल्यूएशन, नॉट पेमेंट और कोर्स कंप्लीशन, ठीक है। हम आपको सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आपने पूरे असाइनमेंट कर रखे हैं, जिसने नहीं किया है कुछ भी उसको नहीं देंगे, राइट। अगर आपने जस्ट रजिस्टर कर दिया, अगर हम आपको सर्टिफिकेट दे दें तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये फेक होने के आपके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, ओके। तो वेयर टू अप्लाई फॉर जेन्यून अपॉर्चुनिटीज, ये आप सब वेट कर रहे होगे लिंक्डइन जॉब्स में, ठीक है। फिल्टर बाय इंटर्न्स, एंट्री लेवल, रिमोट वेरीफाई कंपनी, ये हो गया। नौकरी, जॉब स्पीक एंड कट सर्ट, ये सर्च करो आप लोग, ये मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए होगा स्टार्टअप्स वगैरह तो ये कट सर्ट, वेल फाउंड, है ना, वेल फाउंड वगैरह बहुत सारे स्टार्टअप्स, ये जो फाउंडर्स होते हैं ना वो इसमें रजिस्टर्ड रहते हैं, आप देखोगे तो स्टार्टअप जॉब सर्च, ठीक है। तो इन सारी जगह पे आप ट्राई करो, सर्च करो, ठीक है। पहले बिल्ड योर स्किल देन ट्राई इन दिस प्लेटफॉर्म्स, ओके। डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट्स पे, हैकाथन, वर्चुअल प्रोग्राम्स, ठीक है, इन सब में ट्राई करो, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। स्किल है तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। ओके, योर एक्शन प्लान स्टार्टिंग टुमारो, फाइनलाइज योर ट्रैक, चूज वन डोमेन। आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, मर्न स्टैक डेवलपर बनना है, जावा बैकएंड डेवलपर बनना है, QA बनना है, जो भी बनना है फाइनलाइज करो। स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट,
लॉग प्रोग्रेस पब्लिकली, गिटहब कमिट्स, लिंक्डइन पोस्ट वीकली, ठीक है। चूज रियल अपॉर्चुनिटीज, वेरीफाई इंटर्नशिप बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम, ठीक है ना। बिल्ड रिलेशनशिप, ज्वाइन टेक कम्युनिटीज, सीक मेंटर रिव्यूज, ठीक है। लिंक्डइन से आप लोग से, आप सब जितने ज्यादा लोग से आप अपने फ्रेंड्स से, है ना, कनेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करो, दे विल हेल्प यू, ओके। तो ये फाइनल नोट, ओके। I have been in this industry for more than a decade. Already मैंने बताया, I have seen thousands of CVs, but but the ones who stand out are not the topper certificate collectors. They are the builders, okay? The ones who ship something, even small but real. ठीक है, वो उनका रिज्यूम सेलेक्ट होता है। जो बस सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं वो थोड़े से फेक लगते हैं, ठीक है। तो योर डिग्री गिव्स यू एंट्री, योर प्रोजेक्ट अर्न्स योर credibility, your internship builds your confidence, and your persistence brings your first offer, ठीक है। आप ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। 5-6 मंथ इज मोर देन इनफ टू गेट अ जॉब। अगर सही डायरेक्शन में सही तरह से आप ट्राई कर रहे हो तो 2 महीने में, मैं फ्रेशर था, आपके ही पोजीशन पे था, 2 महीने में कंसिस्टेंट एफर्ट, सही तरीके से मेहनत करके 2 महीने मैंने 3-4 कंपनी में ऑफर लिए थे। बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन हमारी थी। हम भी बहुत ही मतलब नॉर्मल कॉलेज से थे, ठीक है। टीआईटी भोपाल से पढ़े हैं, ठीक है। कहीं कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, बेंगलोर गए थे जॉब सर्च के लिए। एप्टी वर्बल रीजनिंग मेरी बहुत कमजोर थी, ज्यादातर में से आप लोग की भी होगी, तो मैंने पहले उसको इम्प्रूव करा। टेक्निकल अच्छा था, तो जिस दिन हमारा रिटर्न निकल गया उस दिन हमारा जॉब लगना फिक्स था। तो हुआ, रिटर्न नहीं निकल पाता था, निकला, उसके बाद तो फिर से लाइन लग गई थी, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट विद वन ट्रैक, वन रियल प्रोजेक्ट, एंड लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। वर्क रिज्यूमे नहीं भाई, सर्टिफिकेट्स नहीं, डिग्री नहीं, लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू, ओके, दिस इज द डिफरेंस, ओके। सो दिस इज योर अबाउट रियल वर्क स्टूडियो इन द सिक्वेंस, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस गैस? अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो कभी भी फील फ्री टू आस्क, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अभी दिमाग में ये सारी चीजें घूमनी चाहिए कि हम कहाँ पे गलत थे, कहाँ सही करने की जरूरत है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोग को हेलो या फिर सर। कंक्लूड करें? यस सर। 5 मिनट फॉर क्वेश्चंस। सर नो जैसे क्वेश्चन? कि हमारे पास मान लो हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तो इनफ है जॉब सर्च के लिए। अरे बिल्कुल अनिश्चित सर, एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको बस सही से रियल एक प्रोजेक्ट बनाने में आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं छोटा सा एक चीज दिखा देता हूँ कि अभी एक हमारा AIML का इंटर्नशिप करने को बोला था एक लड़का, तो कहाँ पे था वो, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या सीख सकते हो आप, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए फाइनेंस इनसाइट का, ठीक है। ये जनरेटिव AI का जो कोर्स करोगे इसके लिए है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए आप लोग, इस तरह से प्रोजेक्ट बनाओ आप लोग, ठीक है। AI स्मार्ट एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंसाइट असिस्टेंस, ठीक है। जो 2 महीने की AIML की ट्रेनिंग करेगा वो इसको बहुत आसानी से बनाएगा, ठीक है। गोल क्या है इसका? बिल्ड एंड AI पावर्ड पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट। अब इसकी वर्डिंग देखिएगा भैया, बहुत सिंपल सा है, बट इसको आप कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। That let users record and visualize daily expenses, automatically categorize spending with ML और कॉस्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे तो ये सारे यूज केसेस हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी ये मैंने बताया, ठीक है। ये चौथा है, ये गेट AI जनरेटेड इनसाइट इन सेविंग सजेशंस, ठीक है। ये कहाँ डिप्लॉय होगा? ये होगा यूजर टाइप, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। यूज केस आपको आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो किसी न किसी यूजर को टारगेट करोगे, कौन इसको यूज करेगा, क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व किया, ठीक है। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, ठीक है। ये redmi.ml में डाल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है इसका? एक्सपेंस मैनेजमेंट, एडिट डिलीट इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, डेट डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, bulk upload by CSV Excel, view all expenses in tabular form with filters, date, category, amount, range, ठीक है। अब AIML के क्या कंपोनेंट्स हैं? आप जस्ट ऐड कीजिए, वो कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा ML के थ्रू, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी क्या यूज करोगे आप? scikit-learn TF-IDF प्लस नेम वाइज जीरो शॉर्ट मॉडल, ठीक है। प्रिडिक्ट कैटेगरी फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। फूड ट्रेवल किस टाइप की कैटेगरी है, आप बोलोगे ये मैंने खर्च किया, डिस्क्रिप्शन, ये अमाउंट, ये डिस्क्रिप्शन, वो कैटेगरी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ये यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपका? scikit-learn,
फॉर पोस्टिंग प्रिडिक्ट नेक्स्ट मंथ एक्सपेंस टोटल एंड ट्रेंड, इसके लिए क्या कौन सा एमएल एल्गोरिथम यूज करोगे आप, लीनियर रिग्रेशन या फिर प्रॉफिट वाले, ठीक है। एनोमली डिटेक्शन, फ्लैग्स अनयूजुअली हाई डेली स्पेंडिंग, ठीक है, इसको इससे अचीव करोगे, ठीक है ना, राइट। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि किस यूज केस को इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप कैसे किए हो, इसको ये वाला यूज केस को या इसको कैसे किए, तो पूछेंगे फिर ये बताओ ऐसे, ठीक है। तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाए रहोगे, इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट बना के प्रोजेक्ट बनाए रहोगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे, ठीक है। फिर इसको डैशबोर्ड कैसे दिखाओगे भाई साहब आप लोग, है ना, विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स, ये चार्ट यूज करोगे आप लोग, लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, डेली मंथली ट्रेंड्स, पाई चार्ट, कैटेगरी वाइज स्प्लिट, बार चार्ट, टॉप 5 एक्सपेंस कैटेगरीज, डाउनलोडेबल समरी। अब ये एआई कन्वर्सेशनल इनसाइट ऑप्शनल है, बट ये गुड तो है, अगर जनरेटिव एआई आपको इसमें यूज करना है तो आप ये कर लो। व्हाट, अब जस्ट चैट से पूछ लो, व्हाट डिड आई स्पेंड मोस्ट ऑन लास्ट वीक, समराइज माय अक्टूबर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एआई जनरेटिव एआई क्या करेगा आपको, ये नेचुरल ये ह्यूमन वाली फीलिंग आपको दे देगा। हैंडल बाय जेमिनी एपीआई विद सैनिटाइज डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल क्या है, परफॉर्मेंस, बहुत तगड़े ये क्वेश्चन होते हैं सर, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे ना, ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपको परफॉर्मेंस वाले। कितना हैंडल, शुड हैंडल ग्रेटर देन क्या 10,000 रिकॉर्ड पर यूजर विद इन 2 सेकंड रिस्पांस टाइम। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है सर ये। वेल डेटा इनपुट सैनिटाइज बिफोर एआई फॉर्म्स स्टोर के रिजल्ट इन डॉट एनवी, ठीक है। कि आप सिक्योरिटी क्या क्या हैंडल किए हो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं आपसे, ये यही सारे, ठीक है ना। ये फंक्शनल क्वेश्चन ऐसे होंगे, नॉन फंक्शनल क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। ये वाले डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो आप लोग, ठीक है, मेंटेन कैसे करोगे अगर आपको कुछ नया मॉड्यूल ऐड करना है, ये होता है सिस्टम का आर्किटेक्चर। ये कॉमन क्वेश्चंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछे जाएंगे, जो अमेजन वगैरह जो थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये डिजाइन बनवाया जाएगा कि अगर ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये इस तरह से डिजाइन बनाओ, ठीक है। तो आपको ये डिजाइन एज ए इंटर्न आपको इस तरह के डिजाइन बनाने, इस तरह के डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। और 2-3 मंथ्स की मेहनत में आप ये सब कर सकते हो, ओके। तो सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, क्लाइंट यूआई का ऐसा इंटरफेस रहेगा, फिर यहाँ से बैकएंड में कॉल जाएगी, फिर यहाँ पे डेटा ऐसे स्टोर होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। और कौन कौन सी एपीआई है, अगर आप में से कोई रेस्ट एपीआई जानता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं जानता है तो बाद में पढ़ लेना इसको, ठीक है। कौन कौन सी एपीआई होंगी, कॉमन क्वेश्चन है, ये को इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। यूआई कैसा दिखेगा, डैशबोर्ड पे कैसे दिखाओगे आप, ये सारी चीजें, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। डेटा मॉडल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेटा कहाँ से किस फील्ड में कैसे स्टोर कर रहे हो, उसका स्कीमा कैसा होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज करोगे, है ना। तो लैंग्वेज पाइथन यूज करोगे, बैकएंड फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई, फ्रंट एंड स्ट्रीमलीट, एमएल फॉर कस्टिंग, साइकिट-लर्न, प्रॉफिट, जेन एआई, जेमिनी 2.5 फ्लैश, ठीक है। विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब, अगर पाइथन को पता होगा तो ये हर चीजें। डेटाबेस में ये एसक्यूएलआइट यूज कर लो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में रेंडर या फिर स्ट्रीमलीट क्लाउड यूज करो। वर्जन कंट्रोल क्या यूज करोगे आप, गिटहब, ठीक है। डिलीवरेबल्स क्या होगा, ये कितने दिन में क्या बनाओगे आप, इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होगा, फंक्शनल, ये सारी चीजें, ठीक है, देख लो थोड़ा, ठीक है। फ्यूचर में इसको क्या ऐड कर सकते हो, यूजर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल ऐप, वॉइस इनपुट, क्लाउड सिंक, जेनएआई चैटबॉट, मल्टी करेंसी सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें फ्यूचर्स में। सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, मॉडल एक्यूरेसी ग्रेटर देन 80%, फॉरकास्ट एमई, ठीक है, ये एरर 10% कम, 90% ये आपका प्रेडिक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब एवरेज एपीआई रिस्पांस आपका 2 सेकंड में आप कोई रिक्वेस्ट हिट करो तो वो उसका रिस्पांस मिलना चाहिए, ठीक है। यूजर रिटेंशन, ठीक है, मतलब कि आप यूजर एक बार साइन अप करने के बाद जाए ना वो वापस आए, ठीक है। 20% वीकली यूजर्स इन पायलट, ठीक है। डेमो प्रेजेंटेशन डिप्लॉयड फंक्शनल एक्सप्लेनेबल, ठीक है। ये होता है। अब इसका टेक्निकली इसको कैसे अचीव करोगे, ये देखो, विजन इन स्कोप, फिर फंक्शनल मॉड्यूल्स, ठीक है। ये क्लीन आर्किटेक्चर लेआउट, कोड आपका कैसा रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। ये चलो इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, ठीक है। हेलो और ये हेलो तो सर। यस कुणाल, हेलो। हाँ सर, रिज्यूम और गिटहब और लिंक्डइन के कैसे मतलब अपग्रेड करना चाहिए, आपने वो बताया था ना, कौन सा, दिखाया था बाद में, पहले दिखाया था आपने, वो ग्रुप बस में सेंड करेंगे क्या आप? फिर से क्वेश्चन पूछिए क्या चाहिए आपको। हाँ सर, रिज्यूम और गिटहब और लिंक्डइन के मुझे ओके ओके शेयर कर देंगे सर, ऑप्टिमाइज आप कैसे हमारे करें? एडमिन में से किसी को पूछ लेना, ये लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें, ओके।
किसी को हेल्प चाहिए तो आप ऑफलाइन पिंग करो, कोई इशू नहीं, ठीक है, हम हेल्प करने के लिए है ना, आप टेंशन मत लो, इसके बाद जर्नी खत्म नहीं होती, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, कभी फील फ्री टू आस्क, ओके। ये जो हमारे एडमिन्स है, हमें डायरेक्ट पिंग मत करना, आप लोग, हम थोड़े से बिजी रहते हैं तो रिस्पांस में डिले हो सकता है, लेकिन अरबाज हैं, सपोज है, सरवर हैं, है ना, ये लोग हैं, इन सबसे आप कभी भी मैसेज करो, ये लोग आपको रिप्लाई देंगे, ओके, ठीक है। So let's conclude this. Okay. If you have any questions, feel free to ask our team. Okay, they will help you. Okay. Sir, I'm having one question. You have any question? Yes, sir. Okay, tell me. क्या हम प्रोजेक्ट लाइक यूट्यूब में जो वीडियोस रहते हैं वहाँ से हम बना सकते हैं सर? थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब प्रोजेक्ट जो यूट्यूब में होते हैं सर, तो रियल हाँ, हाँ। वर्ल्ड के प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना, हम्म, अगर वो इसी को प्रोजेक्ट बनाए इसी को तो कॉपी पेस्ट हमारे बोलते हैं ना, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सब दे दिए, ठीक है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन अगर आपको, सब लोग यूट्यूब से तो बना ही लेते हैं ना फिर अब ये जो मेथड है, सब लोग यूट्यूब से बनाए हैं, आप में उनमें क्या डिफरेंस है, अगर आपको कुछ डिफरेंस, अगर आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कराना है तो थिंक लाइक समथिंग यूनिक, ये देखो, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे हजारों सोल्यूशन मिल जाएंगे, बट इट हैज सम डिफरेंशिएटर, यू कैन क्लेम दैट दिस इज माई ओन। तो आप कॉपी भी करो तो उसमें थोड़ा सा चेंज करो, मॉडिफाई करो, यूट्यूब से कहीं से। अब ये सारे हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है ना, ये सब, इनको कॉपी पेस्ट करो ना आप, लेकिन आप पकड़े जाओगे यहाँ पे फिर, हाँ, मतलब आपको सीखोगे ना कुछ नई चीज, सीखने पे फोकस करो, कॉपी पेस्ट पे नहीं। स्किल ओके सीख जाओगे तो आप नए नए चीजें आसानी से बनाओगे। ओके कॉपी पेस्ट कर लोगे तो फिर हजारों लोग वही कर रहे हैं ना, फिर इसलिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉपी हाँ पेस्ट मत करो उसको, यूट्यूब से इधर उधर से उसको लर्निंग के लिए यूज करो, उसको सीखने के बाद अपना कुछ नया बनाओ उसमें। You should be हाँ able to claim that this is your own project. ओके आपने उसमें कुछ ना कुछ तो नया करा है सर, ना, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक ओके, कॉपी पेस्ट पे बचो, वही 1 घंटे के लेक्चर में मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फेक मत बनो, कॉपी पेस्ट मत करो पूरा। अब कुछ कुछ चीजें रिसोर्सेस यहाँ वहां से यूज करो, बट उसको मिला के कुछ नया बनाओ, ओके ठीक है, ओके, ग्रेट, थैंक्स ऑल, गुड डे। थैंक यू सर।